दोपहर की धूप गांव की कच्ची सड़क पर तिरछी पड़ रही थी। हवा में मिट्टी उड़ रही थी और दूर से बैलों के गले में बंधी घंटियों की आवाज धीरे धीरे करीब आ रही थी। गांव वाले बिना देखे ही पहचान जाते थे। अरे, रामू आ गया। पुरानी लकड़ी की बैलगाड़ी, दो दुबले लेकिन मेहनती बैल और चेहरे पर थकान लिए रामू, यही उसकी पूरी दुनिया थी। रामू गांव-गांव सामान ढोता था। कभी अनाज, कभी लकड़ियां, कभी शादी का सामान, तो कभी लोगों को मेले तक पहुंचाता। उसी बैलगाड़ी से उसके घर का चूल्हा जलता था। हट हट, धीरे चल मोती। अरे कालू, तू फिर रास्ते में घास खाने लगा? रामू अपने बैलों से ऐसे बात करता था जैसे वो जानवर नहीं, उसके परिवार के लोग हों। गांव के किनारे मिट्टी की छोटी सी झोपड़ी में रामू अपनी पत्नी गीता और अपनी बेटी गुड़िया के साथ रहता था। शाम होते ही रामू थका हुआ घर पहुंचा। बैलगाड़ी की लकड़ी जगह जगह से टूटने लगी थी। फिर पूरे दिन बिना आराम किए काम करते रहे ना। आराम गरीब आदमी के नसीब में कहाँ होता है गीता। गाड़ी रुकी तो घर का चूल्हा भी रुक जाएगा। बाबा, आज मेरे लिए क्या लाए? तेरे लिए ये देख। रामू ने जेब से दो इमली निकाली। गुड़िया खुशी से हंस पड़ी। बस 2 इमली में खुश हो जाती है। गरीब के बच्चे छोटी चीजों में भी मेले ढूंढ लेते हैं गीता। अगली सुबह गांव के चौधरी ने रामू को बुलाया। रामू, कल शहर से शादी का सामान लाना है। बहुत जरूरी काम है। हो जाएगा मालिक। लेकिन सामान ज्यादा है, संभाल पाएगा ना? जब तक बैल और हिम्मत दोनों साथ हैं, गाड़ी चलती रहेगी मालिक। अगले दिन सुबह सुबह रामू बैलगाड़ी लेकर शहर की तरफ निकल पड़ा। रास्ता लंबा था, कहीं कीचड़, कहीं पत्थर और कहीं ऊबड़ खाबड़ चढ़ाई। लेकिन रामू लगातार बैलों को संभालते हुए आगे बढ़ता रहा। बस थोड़ा और मोती, फिर नदी के पास आराम करेंगे। दोपहर तक उसने शहर से सारा सामान बैलगाड़ी में भर लिया। लोहे के बर्तन, अनाज की बोरियां, लकड़ी के बक्से और शादी का सामान। गाड़ी जरूरत से ज्यादा भारी हो चुकी थी। शाम होने लगी थी। रामू जल्दी गांव पहुंचना चाहता था, इसलिए उसने जंगल वाला छोटा रास्ता पकड़ लिया। हवा धीरे धीरे ठंडी होने लगी थी। पेड़ों की परछाइयां सड़क पर अजीब आकृतियां बना रही थीं। तभी अचानक चर्रा, एक जोरदार आवाज हुई। बैलगाड़ी का एक पहिया गड्ढे में फंसकर टूट गया। अरे बाप रे! पूरा सामान एक तरफ झुक गया। बैल घबरा गए। शांत शांत मोती, डर मत। रामू ने पहिया निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन गाड़ी टस से मस नहीं हुई। सूरज डूबने लगा था। जंगल का रास्ता धीरे धीरे डरावना लगने लगा। तभी दूर से एक बूढ़ा आदमी लाठी टेकते हुए आता दिखाई दिया। सफेद दाढ़ी, पुराने कपड़े और चेहरे पर अजीब सा सुकून। क्या हुआ बेटा? क्यों परेशान हो? बाबा, गाड़ी का पहिया टूट गया, ऊपर से इतना सामान, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। मुश्किल रास्ते
आदमी की हिम्मत देखने आते हैं बेटा। लेकिन अंधेरा होने वाला है। अगर यहीं फंस गया तो सामान भी लुट सकता है। घबराओ मत, पहले बैलों को पानी पिला। थका जानवर और डरा इंसान दोनों जल्दी हार जाते हैं। रामू ने पास के तालाब से पानी लाकर बैलों को पिलाया। बूढ़ा बाबा टूटे पहिए को ध्यान से देखने लगा। पास में बांस का जंगल है, हाँ बाबा। तो जल्दी 2 मजबूत बांस काट कर ला। रामू भागकर बांस ले आया। बूढ़े बाबा ने रस्सियों और बांस की मदद से पहिए को अस्थाई सहारा दे दिया। अरे, ये तो चलने लगा। गरीबी में आदमी चीजें खरीदना नहीं, जोड़ना सीख जाता है बेटा। बाबा, आपने तो मेरी बड़ी मुसीबत हल कर दी। आज मेरी मदद याद रखो, कल किसी और की मदद करना। रामू ने बैलगाड़ी फिर से चलानी शुरू की, लेकिन रात अब गहरी हो चुकी थी। रात काफी हो चुकी थी जब रामू गांव पहुंचा। गांव वाले उसका इंतजार कर रहे थे। अरे रामू, इतनी देर कैसे हो गई? रास्ते में गाड़ी टूट गई थी मालिक। फिर बच कैसे गए? रामू पीछे मुड़ा, लेकिन बूढ़ा बाबा वहां कहीं दिखाई नहीं दिया। एक बूढ़े बाबा ने मदद की। अगर वो ना मिलते तो शायद मैं लौट नहीं पाता। अगले दिन रामू उसी जंगल वाले रास्ते पर बाबा को ढूंढने गया, लेकिन वहां कोई नहीं मिला। बस टूटे पहिए के पास मिट्टी पर लाठी के निशान बने हुए थे। रामू कुछ देर चुप खड़ा रहा। पता नहीं वो इंसान थे या भगवान का भेजा सहारा। मेहनत करने वाला इंसान कभी अकेला नहीं होता। मुश्किल समय में भगवान किसी न किसी रूप में उसकी मदद जरूर करते हैं।